Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our channel ICPHS AYK. It's me Dr. Madiha. Our today's video lecture is about हार्मोन. हार्मोन पे हमारा 11th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन. तो एस्ट्रोजन स्टार्ट करने के लिए आज के लेक्चर के कंटेंट डिस्कस करने से पहले इस लेक्चर का जो रेफरेंस है वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 to 51 है. तो कंटेंट्स हैं आर टुडेज़ लेक्चर: एस्ट्रोजन का इंट्रोडक्शन, नेचर, केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड फाइनली फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है. तो एस्ट्रोजन का इंट्रोडक्शन है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है. ये बात हमने इससे पहले बहुत दफ़ा पढ़ी है कि ये एस्ट्रोजन क्या है. तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है. केमिकल नेचर की जब हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन स्टीरॉयड इन नेचर है. एस्ट्रोजन की जब हम केमिकल नेचर की बात करते हैं तो ये स्टीरॉयड इन नेचर है. और आप सबको पता है जब हम स्टीरॉयड किसी भी हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो हम उसके इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि उसको हम इस तरह से रेफ़र करते हैं कि उसमें कितने कार्बन एटम है. अगर कोई हमारे पास हार्मोन पेप्टाइड नेचर का होगा तो हम तब उस वक्त उस पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन को रेफ़र करेंगे कि उसमें कितने अमाइनो एसिड हैं. लेकिन इस वक्त हम स्टीरॉयड के लिए ये कहेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम है. तो इसमें 18 कार्बन एटम है. अगेन केमिकल स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप सबको पता है कि स्टीरॉयड की स्ट्रक्चर मैंने बहुत दफ़ा आपको करवाई है. हमने लिपिड में भी की थी, डिराइव्ड लिपिड में, और इसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे हार्मोन की तब भी हमने स्टीरॉयड की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था अबाउट टेस्टोस्टेरोन, हमने तब भी इसी स्टीरॉयड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था. तो अब उसी से रिलेटेड आपकी आज की भी स्ट्रक्चर है. अगेन आपके सामने 4 रिंग्स हैं. इन रिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABCD, जिसमें से A, B एंड C ये तीनों 6 मेंबर हैं और D 5 मेंबर है. और आप सबको पता है स्टीरॉयड का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 17 कार्बन एटम होते हैं. और अब इस स्ट्रक्चर में आपको एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर में. तो ये जो है ये वाला कार्बन, तो ये इसको काउंट करके ये हमारे 18 कार्बन हो गए जो कि एस्ट्रोजन के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. लेकिन आपने स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, आपने याद सिर्फ ये करना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, केमिकल नेचर क्या है, स्टीरॉयड इन केमिकल नेचर है ये इसकी. देन टाइप्स, ये भी इंट्रोडक्शन में ही आता है. तो एस्ट्रोजन की नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन की 3 टाइप्स हैं. नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन की 3 टाइप्स हैं. कौन कौन सी? 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल. अब अगर आप नोट करो तो एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल, डायोल जिसमें 2 अल्कोहल होंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. एस्ट्रायोल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. एस्ट्रॉन जिसमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. तो ये 3 एस्ट्रोजन है जो कि नेचुरली पाए जाते हैं. 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल. इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें आप. एस्ट्रॉन को हम कहते हैं E1, ये सेकंड पे है. एस्ट्रॉन E1 फर्स्ट पे है. एस्ट्राडायोल 17 बीटा एस्ट्राडायोल, इस एस्ट्राडायोल को E2, और थर्ड वन पे है एस्ट्रायोल, इस एस्ट्रायोल को E3 कहते हैं. एक और भी एस्ट्रोजन का हार्मोन होता है जो कि E4 है, वो है एस्टेट्रोल. जैसे हम टेट्रा कहते हैं 4 को, तो एस्टेट्रोल एस्ट्रोजन का ये एस्ट्रोजन की टाइप है. लेकिन नेचुरली अकरिंग जब आपसे कोई पूछे तो इसमें 3 ही टाइप्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होती हैं, जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे पाई जाती हैं. तो जिसमें E1, E2 एंड E3 है. E1 एस्ट्रॉन और E2 एस्ट्राडायोल, E3 एस्ट्रायोल. फंक्शंस हैं एस्ट्रोजन के. सबसे पहला ऑब्वियसली यही बात हमने टेस्टोस्टेरोन में भी समझी थी, ये बात हमने वहाँ भी पढ़ी थी कि मेल सेक्स हार्मोन था वो तो फर्स्ट फंक्शन था इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये फीमेल सेक्स हार्मोन है तो इसका भी इफेक्ट होगा, मेजर इफेक्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. तो फंक्शन में फर्स्ट पे आ जाते हैं पॉइंट A, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट जो पॉइंट है इसका इफेक्ट ऑन वेजाइना. तो वेजाइना के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है. इसके फर्दर
जो हैं वो सब पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज दी ए पॉइंट इज दी इंक्रीजेज द साइज ऑफ वजाइना। ऑब्वियसली फीमेल सेक्स हार्मोन है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ करवाएगा, तो इंक्रीज करवाता है साइज ऑफ वजाइना। पॉइंट बी कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ मस्क्यूलेचर ऑफ वॉल ऑफ वजाइना। इसके अलावा साइज इंक्रीज करवाने के अलावा ये क्या करवाता है, वजाइना की जो वॉल है उसके मसल्स की इनलार्जमेंट करवाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट इज चेंजेस इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब जब ग्रोथ हो रही है बॉडी की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर एस्ट्रोजन की वजह से सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम चेंज होते हैं। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये वो एपिथेलियम है जो कि क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम को चेंज करवाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल में मोर देन वन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल होते हैं। अब ये चेंज क्यों करवा रहा है, इसमें कन्वर्जन क्यों हो रही है एपिथेलियल लेयर की, विच इज़ मोर रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन, ताकि वजाइना की जो वॉल है, इंटरनल वॉल, वो ट्रॉमा और इन्फेक्शन से ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाए। पॉइंट डी इज इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की डिपोजिशन को ज़्यादा करवाता है। पॉइंट ई वेजाइनल पीएच बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। और इसके अलावा जो वेजाइनल पीएच है ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ये जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट डिपोजिशन ज़्यादा करवाता है ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो फिर क्या होगा, वेजाइनल पीएच और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। ये ई पॉइंट है इसका। सेकंड इफेक्ट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल जेनिटालिया। एक्सटर्नल जेनिटालिया पे कैसा इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब क्या है, फर्स्ट वन पॉइंट ए इज इंक्रीजेज द साइज ऑफ क्लिटोरिस एंड लिबिया मेनोरा। फिर पॉइंट बी इज इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द मॉन्स प्यूबिस एंड लिबिया मेजोरा। अब ये क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्लिटोरिस। ये ज़्यादा आप डिटेल में वैसे पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जब टर्म आई हैं तो आपके सामने तो उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस और लिबिया माइनोरा का जो साइज है वो इंक्रीज करवाएगा एस्ट्रोजन। तो क्लिटोरिस क्या है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया का। और लिबिया मेनोरा क्या है, ये दो स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, स्किन की ओपनिंग होती है वजाइना की। और लिबिया मेजोरा क्या है, ये आउटसाइड ओपनिंग होती है जो कि लिबिया माइनोरा के आउटसाइड होती है, तो वो लिबिया मेजोरा है। तो फोर्थ पॉइंट इज मॉन्स प्यूबिस जो है ये फैटी टिश्यूज होते हैं जो कि बीनीथ द स्किन ओवर द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के ऊपर जो स्किन है उसके नीचे जो फैटी टिश्यूज हैं वो मॉन्स प्यूबिस हैं। तो इन सब की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा करवाएगा, साइज इंक्रीज करवा रहा है क्लिटोरिस और लिबिया मेनोरा का। इन दोनों का साइज इंक्रीज होगा तो ग्रोथ होगी। और जो पॉइंट बी है इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट, इसके अलावा फैट की डिपोजिशन ज़्यादा करवाता है लिबिया मेजोरा। ये वो ओपनिंग है वजाइना की जो आउटर होती है लिबिया माइनोरा से, तो इस ओपनिंग में जो फैट की डिपोजिशन है वो ज़्यादा करवाएगा। और मॉन्स प्यूबिस जो है वो फैटी टिश्यूज हैं जो कि प्यूबिक बोन के ऊपर जो स्किन के नीचे जो फैटी टिश्यूज हैं उनमें, तो वहाँ पे भी फैट की डिपोजिशन ज़्यादा करवाएगा। ये दो इफेक्ट है एक्सटर्नल जेनिटालिया पे। थर्ड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन सर्विक्स। तो अब सबसे पहले तो सर्विक्स क्या होता है, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है। नेक लाइक स्ट्रक्चर गर्दन की तरह की नेक लाइक स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू वजाइना, जो कि यूट्रस और को वजाइना के साथ कनेक्ट करती है। ये एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस की आप कह सकते हो ओपनिंग है वजाइना में, तो उसको हम कहेंगे सर्विक्स। पॉइंट ए इज कॉजेज स्लाइट एनलार्जमेंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की स्लाइटली इनलार्जमेंट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बी एपिथेलियम बिकम स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड अगेन हमने इससे पहले पढ़ा कि एक से ज़्यादा लेयर हो जाती हैं एपिथेलियम की।
अब यहाँ पे भी वही इसका जो रीज़न है कि क्यों स्ट्रेटिफाइड हो रही हैं, ताकि ट्रॉमा और इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो अब ये सर्विक्स पे यहाँ पे इसको क्यों कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेटिफाइड, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। पॉइंट सी इज इंक्रीजेज द अल्कलाइन सेक्रेशन ऑफ सर्विक्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना। जब हम वेजाइना पे इफेक्ट पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि वेजाइना की पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। और अब हम बात कर रहे हैं कि सर्विक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो सर्विक्स की जो सेक्रेशन है उसको ज़्यादा करवा देगा, तो वो अल्कलाइनिटी उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी और उसकी फाइनली क्या होगा, अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी एसिडिक पीएच वेजाइना की। तो ये थर्ड इफेक्ट था रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फोर्थ इफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है इफेक्ट ऑन यूट्रस। पॉइंट ए इंक्रीजेज द साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का साइज इंक्रीज करवाता है। पॉइंट बी चेंजेस द क्यूबाइडल, ये क्यूबाइडल है एपिथेलियम इनटू कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल जो क्यूब लाइक एपिथेलियम होते हैं उनको कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट करवाता है। पॉइंट सी कॉजेज ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड, तो जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी ग्रोथ करवाएगा। अब आप सबको पता है कि हम चैप्टर ही हमारा एंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स कोई भी ऐसा सेल टिश्यू या ऑर्गन जो कि हार्मोन की रिलीज करवाएगा। तो यूट्राइन ग्लैंड ये ग्लैंड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो यूट्राइन ग्लैंड कहला रहे हैं। तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो मतलब ये कि अल्टीमेटली यूट्राइन जो सेक्रेशन है वो ज़्यादा होगी। पॉइंट डी इज इंक्रीज वॉस्क्यूलैरिटी, वॉस्क्यूलैरिटी ये ब्लड वेसल से रिलेट करता है ये टर्म, हैविंग हाईली विजिबल ब्लड वेसल्स। पॉइंट ई इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन कंटेंट, सेम यही इफेक्ट हमने वजाइना में भी पढ़ा था। पॉइंट एफ इंक्रीजेज द सेंसिबिलिटी ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन। अब मायोमेट्रियम क्या है, ये मिडल लेयर है, यूट्राइन वॉल की मिडल लेयर है। तो अब सेंसिबिलिटी इंक्रीज करेगा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सेंसिबिलिटी या उसकी सेंसिटिविटी को जो मिडल लेयर है यूट्राइन वॉल की उसकी तरफ ज़्यादा करता है। मतलब ये कि अगर एस्ट्रोजन बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन स्मॉल अमाउंट में भी जो मायोमेट्रियम है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। पॉइंट ए इज कॉजेज द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो प्रोलिफरेशन क्या है, टर्म प्रोलिफरेशन का मतलब है इंक्रीज ग्रोथ होना, किसी भी सेल की या टिश्यू की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाना, तो हम कहेंगे कि वो प्रोलिफरेट हुआ। तो कॉजेज प्रोलिफरेशन, अब ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा डिवीजन हो रही है किसकी, ग्लैंडुलर टिश्यू की। फिलोपियन ट्यूब पे क्या इफेक्ट होता है कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है ग्लैंडुलर टिश्यू की। पॉइंट बी इज इंक्रीजेज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। तो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल वो एपिथेलियल सेल हैं जिसमें सीलिया होंगे। ये इंक्रीज करता है नंबर एंड एक्टिविटी को, उसकी तादाद को और उसकी एक्टिविटी को, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। अच्छा, अब ये फिलोपियन ट्यूब में इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इन्हांस करेगा फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी, ताकि जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल है उनकी एक्टिविटी और उनकी तादाद ज़्यादा हो रही है तो स्पर्म को मूव करने में हेल्प मिलेगी एग तक। पॉइंट सी इज हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय कॉजिंग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फिलोपियन ट्यूब में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन फिलोपियन ट्यूब में ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म है वो उसकी जो मोटेलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगी और स्पर्म जो है वो एग तक ज़्यादा जल्दी मूव करके जो है उससे फ्यूज़ हो सकता है या उससे जुड़ सकता है या उससे मिल सकता है। सिक्स्थ फंक्शन इज इफेक्ट ऑन ओवरीज। ओवरीज के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा बॉडी में
अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, आप सबको पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही वो हार्मोन है जो कि फर्दर एस्ट्रोजन के रिलीज़ करवाएंगे। ये जो पॉइंट है ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने जो इंट्रोडक्शन में जो समराइज रिव्यू किया था 6 लेक्चर में, तब हमने ये पॉइंट किया था कि एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरोन ये वो हार्मोन होते हैं, और ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन भी, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से रिलीज़ होते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर एस्ट्रोजन बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है तो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये रिलीज़ हो जाते तो और ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ होता। तो अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? ये बैलेंसिंग फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन की जो रेगुलेशन है वो बैलेंस रहती है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि एस्ट्रोजन इनकी सेक्रेशन को इनहिबिट करवाता है। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो इनकी सेक्रेशन कम हो जाएगी ताकि बॉडी में बैलेंस रह सके, और अगर इनकी सेक्रेशन ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन भी ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीजिंग द ओवेरियन फंक्शन। अब इसके अलावा क्या है कि अब इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी सेक्रेशन कम हो रही है, तो ऑब्वियसली ओवेरियन फंक्शन, ओवरी का जो फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी फंक्शन की वजह से, इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन को इनहिबिट करने वाले फंक्शन की वजह से एस्ट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वो डोजेज फॉर्म, वो ड्रग्स या वो मेडिसिन्स जो कि यूज़ होती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरली हम इसको यूज़ करवा सकते हैं एस्ट्रोजन को, ताकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज़ कम हो। इसकी रिलीज़ कम होने से क्या होगा, ओवरी का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। ओवरी का फंक्शन कम होगा तो ये एक्ट करेगा एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आज के लिए इस लेक्चर में, इस पार्ट में इतना इनफ है। फिर जो इसी लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसके फर्दर फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।